नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम है, यानी कि प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है? ए द रिपब्लिक, बी ओडिसी, सी मीमोसिस या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए द रिपब्लिक इज राइट आंसर, है ना। प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम है द रिपब्लिक। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है लाज और एक इयोन भी बड़ी प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। खास तौर से प्लेटो की जो पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 2 है कि प्लेटो का समकालीन कवि था ए मार्क्स, बी होमर, सी इलियट या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी होमर इज राइट आंसर, है ना। देखिए, प्लेटो का समकालीन कौन था? होमर था। होमर, है ना, प्लेटो के समकालीन कवि थे, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि कला प्रकृति की अनुकृति है, कथन किसका है? कला प्रकृति की अनुकृति है, कथन किसका है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी हुबर, डी गोरकी। अब आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 3 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। कला प्रकृति की अनुकृति, अनुकृति है तू। कला प्रकृति की अनुकृति है तू बता। तो तू फॉर अरस्तु, तू अरस्तु, तू अरस्तु। कला प्रकृति की अनुकृति है अरस्तु। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 4 है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सा तत्व, कौन सा एक तत्व सत्य नहीं है? यह है कि कविता जगत की अनुकृति है, ये सत्य नहीं है। बी अनुकरण से ही हमें शिक्षा मिलती, ये सही नहीं है। सी अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, ये सही नहीं है। या फिर डी अरस्तु ने काव्य की समीक्षा प्रतंत्र रूप में की है, ये सही नहीं है। तो अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी अरस्तु ने काव्य की समीक्षा प्रतंत्र रूप में नहीं की है बल्कि स्वतंत्र रूप में की है, यही असत्य था, यही सत्य नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 को आप बिल्कुल लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 है पेरी ई फिसुस किसकी रचना है? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी लोजाइनस। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पेरिसुस रचना जो है ना, विकल्प डी लोजाइनस इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुध तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 6 है कि प्लेटो के गुरु का नाम है। अब प्लेटो के गुरु कौन थे? जवाब आपको देना है। ये कह रहे हैं कि सुकरात, बी अरस्तु, सी लोजाइनस या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो प्लेटो के गुरु थे वो बिल्कुल सुक थे, सुक थे। सुकरात इज राइट आंसर। विकल्प एक को बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 7 है दालाज पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी में से कोई नहीं। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने किया था। एक लाज पुस्तक है और एक दालाज है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। दालाज अरस्तु की है और लाज प्लेटो की है। तो दालाज की बात करते ही विकल्प अरस्तु इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 है कि नई समीक्षा का सूत्रपात किसने किया था? ए रिचर्ड्स, बी लेंगर बंधु, सी अरस्तु, डी प्लेटो। तो 8 का जवाब आपको देना है नई समीक्षा, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि लेंगर बंधु इज राइट आंसर, है ना। नई समीक्षा लेंगर बंधु लोग करेंगे, तो लेंगर बंधु नई समीक्षा, नई समीक्षा लेंगर बंधु। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 9 है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? अब आपको जवाब देना है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है। ये कह रहे हैं कविता जगत की अनुकृति है, ये नहीं है। या फिर बी है कि अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, ये नहीं है। सी अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती, ये नहीं है।
या फिर डी काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिए, विकल्प डी को लॉक किया जाए। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, नहीं है, लगा है, इस कारण से ये बात सही नहीं है। और जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब सिलेक्शन और बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि औदात्य व्यापक विवेचन किसने किया। अब आपको जवाब देना है कि औदात्य व्यापक विवेचन किसने किया है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लोजाइनस या डी इनमें से कोई नहीं। तो औदात्य व्यापक जो विवेचन करने वाले हैं ना, वो विकल्प सी लोंजाइनस जो है औदात्य व्यापक विवेचन किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे। इनमें से अगर बात करेंगे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं, ये कह रहे हैं कि लोजाइनस, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी क्रोंचे। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी क्रोंचे इज राइट आंसर। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोंचे। ठीक। प्रश्न संख्या 12 है कि सौंदर्य शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है। अब सौंदर्य शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है। ये क्रोंचे, बी प्लेटो, सी लोजाइनस, डी सुकरात। तो अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 12 का कि सौंदर्य शास्त्र के रचयिता इनमें से कौन है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए क्रोंचे इज राइट आंसर, है ना। सौंदर्य शास्त्र के रचयिता क्रोंचे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 कि ज्ञान के दो रूप सहज अनुभूति व विचारात्मक का उल्लेख किसने किया है। ए क्रोंचे, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो दो रूप का उल्लेख करने वाले विकल्प ये क्रोंचे इज राइट आंसर, है ना। ये सॉरी, ज्ञान के दो रूपों की बात करते हैं ना। प्रश्न संख्या 13 में आपका जवाब देना है क्रोंचे। यहाँ भी क्रोंचे ही है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और अभी आपने देखा था सौंदर्य शास्त्र के, तो क्रोंचे है। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 14 है कि सहज अनुभूति अभ्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है। इस प्रकार अभ्यंजना सहज अनुभूति का एक अभिन्न अंग है। यह कथन किस विद्वान का है। ए रिचर्ड्स, बी क्रोंचे, सी अरस्तु, डी प्लेटो। तो 14 का जवाब भी आ गया कि क्रोंचे को लॉक किया जाए, विकल्प बी को सही किया जाए। तो विकल्प बी क्रोंचे इज राइट आंसर, है ना। सहज अनुभूति अभ्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है, क्रोंचे। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि क्रोंचे के अभ्यंजनावाद के सौंदर्य में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ये कला सहज अनुभूति होती है, ये सही नहीं है। बी अभ्यंजना को स्वतः प्रकाश ज्ञान भी कहा जा गया है, ये। सी अभ्यंजना से आनंद की प्राप्ति होती है, ये। या फिर विकल्प डी अभ्यंजना पूर्णतः बाह्य वस्तु है। तो अब इसके अनुसार अगर देखेंगे प्रश्न संख्या 15 के अनुसार, तो विकल्प डी है अभ्यंजना पूर्णतः बाह्य वस्तु है ना। यही सही नहीं है, बाकी सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार है। तो ए में देख रहे हैं लोजाइनस, सामने पेरिपोइनिकेस, बी में अरस्तु, ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स, सी में देख रहे हैं प्लेटो इवोन का, और डी में देख रहे हैं केनेथ वर्क पेरिप्सुस, है ना, पेरिप्सुस। तो इसके हिसाब से अगर आप जब देखेंगे तो नीचे आपको कोट भी दिखाई दे रहा है, कोट के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल कोट में देखेंगे तो विकल्प ये आपको मिलेगा, है ना। लोजाइनस का पेरिप्सुस इधर में रख लीजिएगा, और देखेंगे यहाँ पे अरस्तु का पेरिपोइनिक्टिस, है ना। और प्लेटो का ग्रामर, ये ग्रामर ऑफ प्लेटो का इवोन, यहाँ पे देखिए तीसरा प्लेटो का इवोन, और डेकनवर्थ का एक ग्रामर ऑफ मोटिक्स इधर में रख लीजिएगा। तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि सूची 1 में सिद्धांत और सूची 2 में प्रवर्तक है। तो इसको आपको थोड़ा सा मिलाना है। ये है अनुकरण, सामने रिचर्ड्स है, उद्दात सामने प्लेटो है, मूल सिद्धांत रिचर्ड्स और अर्थमीमांसा लोजाइनस की है। तो इसके हिसाब से आपको प्रश्न संख्या 17 का जवाब देना है कि कौन सही होगा। नीचे आपको कोट दिखाई दे रहा है, तो कोट में देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा अनुकरण।
अनुकरण प्लेट का करते हैं, प्लेटों का, है ना। उद्दात की बात करते हैं तो उद्दात लोजाइनस लोग होते हैं, है ना। अब मूल सिद्धांत की बात करते हैं तो रिचर्ड्स की है, और अर्थ मीमांसा भी रिचर्ड्स की है, ये ध्यान में आप रख लेंगे। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 18 की सूची 1 में सिद्धांत और सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं, उसी को आपको मिलाना। नीचे आपको एक कूट दे रहा है, तो कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। ये में है निर्वैयक्तिकता, सामने क्रॉन्चे हैं, अभ्यंजनावाद सामने इलियट है, संप्रेषण है रिचर्ड्स है, और त्रासदी अरस्तू के हैं। तो इसको आप जब मिलाएंगे तो किस प्रकार से मिलेगा। देखिए, निर्वैयक्तिकता की बात करते हैं ना, तो इलियट लोग, जो इलियट लोग होते हैं निर्वैयक्तिक होते हैं। अभ्यंजनावाद अभी आपने देखा क्रॉन्चे का है ना। संप्रेषण जो है रिचर्ड लोग संप्रेषण करते हैं, और त्रासदी अरस्तू, त्रासदी में तू फार अरस्तू। तो 2 1 3 4 विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में आप सिद्धांत देख रहे हैं, सूची 2 में उसका प्रवर्तक है, तो उसी को आपको मिलाना है। एक में ये में देख रहे हैं अनुकरण, सामने मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अरस्तू, और सहजानुभूति हेगल, और द्वंद्ववाद क्रॉन्चे का। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है प्रश्न संख्या 19 का। तो देखिए, बात करते हैं अनुकरण तू कर, अनुकरण माने तू फार अरस्तू, इधर में रख लीजिएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, देखिए द्वंद्वात्मक द्वंद होता है भौतिकवाद में मार्क्स के लिए, है ना, अंक के लिए, नंबर के लिए, देखिए द्वंद हो रहा है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के लिए, है ना। आगे है सहजानुभूति क्रॉन्चे की है, और द्वंद हेगल का है, हेगल, ठीक। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो 2 1 4 3 विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि सही कौन से सही सुमेलित हैं। अब इनको सही सुमेलित करना है, यानी कि कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। सूची 1 में सिद्धांत है और सूची 2 में इसके प्रवर्तक है, इसके हिसाब से आपको मिलाना है। ये में देख रहे हैं व्यंजनावाद सामने क्रॉन्चे, द्वंद्ववाद सामने हेगल, विसंगति सामने ब्रुक्स हैं, और यथार्थवाद सामने अरस्तू हैं। तो इसको आपको मिलाना है प्रश्न संख्या 20 को। तो इसमें देखेंगे, कह रहे हैं कौन कौन से मिले हुए हैं और कौन एक सुमेलित नहीं है। तो ये देखेंगे, व्यंजना क्रॉन्चे का है, द्वंद्ववाद अभी आपने देखा था हेगल का है, विसंगति ब्रुक्स का है, लेकिन यथार्थवाद अरस्तू का नहीं है, यही ध्यान में रखिएगा। कोट ए 1 2 3 सुमेलित है, 4 नहीं सुमेलित है, ठीक है। चलिए, संख्या 21 से कालक्रम बताइए। अब कालक्रम के अनुसार इनको सही क्रम में लगाना है। ए में देख रहे हैं प्लेटो, सुकरात, होरस और अरस्तू। बी में देख रहे हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तू और होरस। सी में प्लेटो, सुकरात, होरस, सुकरात, अरस्तू, होरस और सुकरात। और फिर डी में है सुकरात, अरस्तू, प्लेटो और होरस। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे सटीक आपको मिलेगा विकल्प बी, सबसे पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तू और होरस, ठीक। विकल्प बी इज राइट आंसर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू। अब प्रश्न संख्या 22 तक असत्य कथन को चुने। तो एक तरफ देख रहे हैं सिद्धांत, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं, उसी को मिलाना है। ये में देख रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सामने कार्ल मार्क्स है, अर्थमीमांसा सामने रिचर्ड्स है, निर्वैयक्तिकता इलियट है, और संप्रेषण इलियट है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे इसको तो कहीं से भी कुछ आपको भटकना नहीं है। प्रश्न संख्या 22 में एकदम सब, है ना, असत्य कथन कह रहे हैं, चुनना है कौन असत्य है। तो असत्य इसमें कोई नहीं है, सभी सत्य हैं। द्वंद, मैंने आपको बताया था ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स के लिए होता है। अर्थमीमांसा रिचर्ड, रिच व्यक्ति जो होते हैं उनके पास अर्थ की मीमांसा होती है। निर्वैयक्तिक इलियट होते हैं और संप्रेषण रिचर्ड होते हैं। तो बिल्कुल विकल्प डी को सही कर लीजिएगा कि कोई जो है इसमें असंगत नहीं है, सब सही है, ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 23 है कि सही कालक्रम का चयन करें, है ना। तो आप देख रहे हैं एक तरफ विद्वान है और इनका सही क्रम आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 23 में। तो विकल्प बी की बात करेंगे तो मैथ्यू अर्नाल्ड, विकल्प सी देखिए, विकल्प ए में है एलियट, क्रॉन्चे, मैथ्यू अर्नाल्ड और रिचर्ड्स। मैथ्यू अर्नाल्ड, रिचर्ड, क्रॉन्चे, एलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रॉन्चे, एलियट, रिचर्ड्स। और यहाँ पे देखेंगे इलियट, रिचर्ड्स, क्रॉन्चे और मैथ्यू अर्नाल्ड। तो विकल्प सी सही होगा, मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रॉन्चे, इलियट और रिचर्ड्स, ठीक। चलिए,
अब प्रश्न संख्या 24 है कि विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जवाब आ गया कि अरस्तु ने। विरेचन तू करता है, विरेचन सिद्धांत तो फॉर अरस्तु। ठीक, चलिए। अब प्रश्न संख्या 25 है कि एस्थेटिक पुस्तक के लेखक कौन है? अब आपको जवाब देना है कि एस्थेटिक पुस्तक के लेखक कौन है। जवाब आपको देना है ए क्रोंचे, बी लोजाइनस, सी प्लेटो, डी रिचर्ड्स। इसके अनुसार आपको जवाब देना था प्रश्न संख्या 25 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि एस्थेटिक क्रोंचे की पुस्तक है। ठीक, प्रश्न संख्या 26 है कि स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है कि सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही होती है जो करुण रस लेकर चले, है ना। कह रहे कि सबसे मधुर रसमयी वाग्धारा वो होती है जो करुण रस लेकर चलती है। इसके पक्ष में इनका तर्क है कि कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। तो अब इसको देखेंगे, कोट ए कह रहे हैं कि ए और आर सही है, बी में कह रहे हैं ए गलत है आर सही है, सी में कह रहे हैं कि ये सही है आर गलत है, और डी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों गलत है। तो 26 के अनुसार अगर देखेंगे तो ये सही है लेकिन आर गलत है। कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है, गलत है ना। कविता में कोई जरूर नहीं कि करुण प्रसंग ही अनिवार्य हो। ठीक, तो विकल्प ये इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है द सेक्रेट वुड पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए सेक्रेट बात होगी तो उसके लेखक कौन होंगे? ये कह रहे हैं कि टी.एस. एलियट, वी क्रोंचे, सी अर्नाल्ड, डी में से कोई नहीं। तो 27 का जवाब आ गया कि विकल्प ए.टी. एट मैंने एलियट, ए.टी. एलियट, है ना। देखिए सीक्रेट वाले बातें जो है एटीएस के लोग निकालते हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। जस्ट सेक्रेट जो है ना उसको एलियट, ठीक है, टी.एस. एलियट। प्रश्न संख्या 28 है कि संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया किसने माना है? अब संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया किसने माना? ये रिचर्ड्स, बी प्लेटो, सी क्रोंचे, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आ गया कि संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया मानने वाले विकल्प रिचर्ड्स इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कविता हमारे सामने साकार वस्तुओं और व्यक्तियों को प्रस्तुत करके हमें सोचने पर विवश ही नहीं करती बल्कि संवेदना में अनुभव भर लेने के लिए आमंत्रित करती है। कथन किसका है? ए क्रोंचे, बी लेविस, सी लोजाइनस, डी प्लेटो। तो 29 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी लेविस इज राइट आंसर। ठीक, प्रश्न संख्या 30 है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। ये कथन किसका है? कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है, कथन किसका है? ए अरस्तु का, बी प्लेटो का, सी सुकरात का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, विकल्प अरस्तु। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है किस विद्वान ने नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बताया है ना, कि नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बता दिया। ए प्लेटो, बी सुकरात, सी लोजाइनस, डी क्रोंचे। तो प्लेटो, विकल्प ये प्लेटो इज राइट आंसर, है ना। ध्यान में रख लीजिएगा, नाटक को मानव चित्त का दूषित करने वाला प्लेटो। ठीक, संख्या 32 है भाव का दमन करना हानिकारक है, कथन किसका है? भाव का दमन अगर कर लिया जाए तो हानिकारक होता है, ये कथन किसका है? ये अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी में से कोई नहीं। तो विकल्प ये अरस्तु इज राइट आंसर। भाव का दमन करना हानिकारक है, अरस्तु। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि पेर ई प्रशुष्क ग्रंथ के लेखक हैं। ए अरस्तु, बी लोजाइनस, सी क्रोंचे, डी सुकरात। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी लोजाइनस इज राइट आंसर, है ना। शुष्क कौन होता है? प्रशुष्क लोजाइनस। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 34 है कि अंतःप्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है, कथन किस विद्वान का है? ये क्रोंचो का, बी लोजाइनस का, सी प्लेटो का, डी रिचर्ड्स का। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 34 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि अंतःप्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है ना। तो अंतःप्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है, विकल्प ए क्रोंचे इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 35 है कि अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। ए सिडनी, बी प्लेटो, सी अरस्तु या डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। तो आदर्श रूप में प्रस्तुत करने वाला विद्वान की बात करते हैं सिडनी, विकल्प या सिडनी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 36 है कि अनुकरण का अर्थ सर्जना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना है। तो अनुकरण का अर्थ सर्जना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना है। कथन किसका है? ए ब्रूचर, बी लेस्के, सी मरे, डी क्रोंचे। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि मरे। जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो उसका पुनर्सर्जना होता है। ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, पुनर्सृजन होता है, मरने के बाद फिर दूसरा जन्म होता है ना, तो बस पुनर्सर्जना होता है। सर्जना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना। प्रश्न संख्या 37 है किसकी मानता है कि कला कल्पनातीत होती है? ये मरे की, बी अरस्तू की, सी प्लेटो की, डी में से कोई नहीं। तो 37 का जवाब आ गया कि जो कला कल्पनातीत होती है, विकल्प बी अरस्तू इज राइट आंसर। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए जे स्पिनार्ग, बी अरस्तू, सी लेंगर बंधु और डी इनमें से कोई नहीं। तो नई समीक्षा अभी आपने देखा था कि शब्द का प्रयोग लेंगर बंधु ने किया था और शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि जे स्पिनार्ग, स्पिनर लोग जो है नई समीक्षा के प्रवर्तक लेंगर बंधु हैं। शब्द का प्रयोग जे स्पिनार्ग। ठीक, चलिए स्पिनर। प्रश्न संख्या 39 है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पुस्तक के लेखक? ए रिचर्ड्स, बी क्रोंचे, सी प्लेटो, डी में से कोई नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, ये रिचर्ड्स इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में वर्णित किस सिद्धांत के समीप है? ये कह रहे हैं कि अव्यक्तिवाद, बी साधारणीकरण, सी उत्पत्तिवाद, डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आ गया कि रिचर्ड का जो संप्रेषण सिद्धांत है वो भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण के समीप है, साधारणीकरण। प्रश्न संख्या 41 क्रोंचे के अव्यंजनावाद की विसंगति किस विद्वान ने वक्रोक्त के सिद्धांत के साथ बताई है? ई आचार्य शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी आचार्य द्विवेदी, डी में से कोई नहीं। तो 41 की बात करते हैं तो विकल्प ये है ना, आचार्य शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 क्रोंचे के दर्शन में कला सहज अनुभूति के अतिरिक्त कुछ नहीं है अथवा वह मानस के अंदर प्रभावों की अभिव्यक्ति है। तो सहज अनुभूति तब कला होती है जब आत्म सहजा अनुभूति में रमता है और सिर्फ पूर्ण अभिव्यक्ति की क्रिया में एकाग्र होता है। कथन किसका है? ए स्कॉट जेम्स, बी क्रोंचे, सी प्लेटो, डी लोजाइनस। तो 42 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए स्कॉट जेम्स इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। उक्ति किस विद्वान की है? ए प्लेटो, बी अरस्तू, सी सुकरात और डी लोजाइनस। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए है ना, काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। तो विकल्प ए प्लेटो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि इनमें असत्य कथन को चुने। असत्य कथन कौन सा है? ये है कि प्लेटो सुकरात का शिष्य था, बी अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, सी होमर प्लेटो का समकालीन था और डी है अरस्तु ने भाषण शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो असत्य कथन आई थिंक विकल्प डी होगा, है ना, क्योंकि सुकरात का शिष्य था। सही है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो सुकरात का, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, होमर प्लेटो के समकालीन है। ये तीनों आपने देखा था। विकल्प डी को ही लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि असत्य कथन को चुने। इसमें असत्य कथन कौन सा है? ए रिचर्ड्स ने भाषा के 3 भेद भाव, लहजा और प्राय बताए। रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन रागात्मक आधार पर करते हैं, यह सत्य है। सी है कि इमोशन और एटीट्यूड के बीच वह संबंध रिचर्ड्स ने माना है जो संचारी और स्थायी भाव के बीच में होता है, यह सत्य है। या डी रिचर्ड्स आनंद को काव्यों यानी काव्य उद्देश्य मानते हैं। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 45 का जो विकल्प डी है यही है ना, रिचर्ड्स आनंद को काव्य का उद्देश्य मानते हैं, ये असत्य है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी से सभी सही है। प्रश्न संख्या 46 से क्रोंचे किस देश का दार्शनिक था? ये जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। तो क्रोंचे लोग जो है ना इटली इज राइट आंसर। विकल्प सी को सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 है किसकी मानता है कि औदात अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? औदात्य है ना,
की बात हम लोग करते हैं तो अवदात व्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। ए क्रॉन्चिक, बी प्लेटो, सी लोजाइनस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लोजाइनस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि अवदात का आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, किसकी मानता है? ए प्लेटो, बी सुकरात, सी क्रॉन्चिक, डी लोजाइनस। तो अवदात का आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। 48 की बात करते हैं तो विकल्प डी लोजाइनस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में सिद्धांत है और सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं। ए में प्लेटो, रेगुलेशन, लिविस, रिपब्लिक, कॉलरिज, द कॉमन परस्यूट, और डी में है लिविस, द फ्रेंड। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं 49 का तो विकल्प ये होगा, है ना, 2 1 4 3, 2 1 4 3। प्लेटो रिपब्लिक है, लिविस की बात करते हैं तो रेगुलेशन है, कॉलरिज की बात करते हैं तो द फ्रेंड है, और लिविस का द कॉमन परस्यूट है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 50 है कि त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अब त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आपको जवाब देना है। ए अर्थु, बी रिचर्ड्स, सी क्रंचो, डी एलियट। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर जो त्रासदी है ना वो बिल्कुल रिचर्ड्स और सिद्धांत अभी हमने देखा था तो हम लोगों ने रस्तु वहाँ पर किया था। तो फिलहाल त्रासदी को आप लोग एकदम बिल्कुल प्रश्न संख्या 50 को, है ना, ये देखिए इस तरह से गलतियां हैं। 50 को फिलहाल बी यहाँ पे कर लीजिए, त्रासदी रिचर्ड्स, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 50 का विकल्प बी इज राइट आंसर। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।